नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस सीरीज में आ चुके हम लोग वीडियो नंबर 6 पर। अगर आपने इसके पहले के 5 लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज को रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो भी प्रैक्टिस है वो हम लोग करवा रहे हैं और इस चैनल पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। जैसा आप यहाँ सामने देख रहे होंगे, ये इसका लेक्चर नंबर 6 है और आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की बात करेंगे, जो आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन वही लेके आते हैं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस सीरीज का नाम रखा है हमने 5 का पिटारा। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन टॉपिक वाइज होते हैं। क्लियर? चीजों को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। और आगे इसमें क्या है, रेलवे ग्रुप डी के जो भी एग्जाम है आपके होने वाले बेहतर हो सके तो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चीजें अगर मजेदार लग रही हैं, जो लोग शुरू से वीडियो में टिके हुए हैं या लेक्चर 1 या क्लास 1 से इस पिटारे की सीरीज को देख रहे हैं तो आपको चीजें बेहतर लग रही होगी। फिलहाल में देखते हैं पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। हर एक प्रश्न वही लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपने 9th 10th में पढ़ा होगा ना, त्रिकोणमिति की सीरीज, यानी जो वैल्यू होती है, जैसे साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1, ये मान याद होने चाहिए। अगर चीजें आपको बेहतर तरीके से तैयार करनी तो ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 9 से 10 वीडियो बेसिक से बिल्कुल टॉप लेवल तक करवाएं। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुके तो ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाइए। आज हम लोग जबरदस्त तरीके से सुपर फास्ट स्पीड से 5 क्वेश्चन निपटाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, मान आपसे क्या पूछा गया, साइन 60 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का। तो कितना आसान प्रश्न है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 और cos 60 का क्या होता है 1/2। बस भाई सब मल्टीप्लाई करा दो। जिसको वैल्यू नहीं याद है उसके लिए चीजें बहुत कठिन है। √3/2 ऑप्शन हो जाएगा, √3/4 तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और ये अगर चीजें आपको याद नहीं होती, याद करते हो भूल जाते तो बेस्ट तरीका हमने सिखाया ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हमने आपको निकालना सिखाया कि ये निकालते कैसे और किस तरीके से माइंड में टिके रहे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात उसमें बताइए। वहां जाकर विजिट कीजिए। यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, समझो ध्यान से, थीटा का मान कितना दिया गया भाई साहब 30 डिग्री। और पूछा क्या गया, कह रहा है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट रख दिया था, इसमें आपसे कह रहा है यदि थीटा इक्वल इतना तो आप रख कर चेक कर लो। तो यहाँ पर रखोगे तो साइन 30 और कॉस 30, क्योंकि थीटा का मान कितना है 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी वही आ जाएगा √3/4। इसका भी फाइनल आंसर हो जाएगा डी। बोलो कोई समस्या? ये भी एनटीपीसी में लिख इस वजह से दिया भाई साहब ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए ना। इस प्रकार के प्रश्न आपको लग रहे होंगे इतने सरल कैसे आ सकते, इतना ज्यादा कंपटीशन होता है। जैसे इस बार देख रहे हो रेलवे ग्रुप में 1,08,00,000 100 रुपए भी सरकार फीस ले रही है ना, तो 100 करोड़ का तो काम नॉर्मली हो गया। तो सरकार का बहुत बेहतर काम होता है। आप भी बेहतर तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि एक सीट तो आपकी कंफर्म हो ही जाए। ठीक, इतने आसान प्रश्न आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि देखते ही निपटा दोगे, बशर्ते आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसको पढ़ो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बस वैल्यू पर आधारित है। पहले हम लोग मान रखते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है, साइन 30/1 + cos 30। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर 1 + cos 30 और अपान हो जाएगा साइन 30। इस प्रश्न को आप देख रहे होंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। आप देखोगे साइन 30 का मान यहाँ पर 1/2 होता है, अपान 1 + cos 30 का मान होता है √3/2। वैल्यू याद होंगी, बहुत आसान है। 1 प्लस फिर cos 30 का मान रख दोगे √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 1/2 यानी साइन 30 का। ऊपर 1/2 ही रहेगा, नीचे वाले में एलसीएम हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + √3 हो जाएगा। प्लस ऊपर वाले में एलसीएम ले लो 2, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + √3 हो जाएगा और नीचे 1/2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। आगे क्या बचेगा, ऊपर बचा भाई साहब यहाँ पर 1 और नीचे हो गया 2/√3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 + √3 और नीचे बचा 1। अब इन दोनों में अगर आप एलसीएम लोगे तो आप देख ही रहे होगे 2 + √3 एलसीएम हो जाएगा। जब भी एलसीएम लेते हैं तो आप बस हल कर दो, इसको 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 2 + √3 का होल स्क्वायर। इसको खोलो तो पहला वाला तो 1 ही रहेगा। क्लियर? अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस b² 3 हो जाएगा। 2ab करोगे तो 2 × 2 4 यानी ये हो जाएगा 4√3 और नीचे आपका क्या चल रहा है 2 + √3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 4 3 7 1 8 यानी ऊपर हो जाएगा 8 +
4√3 और नीचे हो जाएगा 2 + √3। अब आप समझदार लोगों को दिख गया होगा, अगर ऊपर से 4 कॉमन ले लें तो 2 + √3 बचेगा और नीचे भी कितना बचेगा 2 + √3। अब देख रहे हो कि ये वाला ब्रैकेट इससे कट जाएगा तो ओवरऑल कितना बचेगा 4। तो फाइनल आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? बस वैल्यू पता होनी चाहिए, रख दो, गुणा भाग कर दो। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी खुद से निपटाने का प्रयास कीजिए। हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है रेलवे में। यहाँ आप देख रहे हो कि RRB NTPC CB2 2022 में पूछा गया प्रश्न। क्या दिया गया है? कह रहा है यदि sin² बीटा माइनस sin 30 ठीक इक्वल 0 तो बीटा का मान sin 30 को उधर ले जाओ। बहुत ही आसान प्रश्न है। sin² बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा sin 30। अब आप सभी लोगों को पता है कि sin 30 का मान होता है 1/2। अब थोड़ा सा अगर और आप स्मार्ट वर्क करोगे तो क्या हम इसको 1/√2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहोगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा sin² बीटा। अब ये 1/√2 कितने मान होता है? 1/√2 45 का होता है। तो क्या यहाँ पर हम sin² 45 नहीं लिख सकते हैं? स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 45। अगर ये चीज कठिन लग रही हो तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करो। अगर sin² बीटा इक्वल 1/2 है तो केवल sin बीटा बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इधर रूट लग जाएगा 1/√2। अब 1/√2 कितने का होता है? sin 45। फिर साइन से साइन कट जाएगा, बीटा तब भी क्या आ जाएगा 45। तो फाइनल आंसर आपका ए हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है का? अगर मजेदार लग रहे हो, लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके मित्रों में लास्ट में कम से कम 5 मित्रों को शेयर करना है ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके, है ना। मित्र का कर्तव्य होता है मित्र की मदद करना, बाकी आपकी मर्जी। देखते हैं क्लियर। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है यदि tan थीटा बराबर -12/5। ये जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा सा घुमावदार है। tan थीटा बराबर कह रहा है -12/5 तो sin थीटा का मान निकालना है। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो। अगर हम इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनाना चाहें, यहाँ हमने कोण मान लिया थीटा, तो tan थीटा बराबर सभी लोग पता है लंब बटे आधार होता है। अगर आपने ट्रिक इसकी पढ़ी है लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वाले और अंग्रेजी मीडियम वाले, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, हमने बेस्ट ट्रिक बताई है लाल बटे कक्का वाले फार्मूले को याद करने की। वही बार बार बोला कि त्रिकोणमिति की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक वीडियो 9 से 10 वीडियो हमने करवाया, वहां से जाके विजिट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखते ही आप निपटा दोगे, यकीन मानिए। अगर आप पहले ऐसे अच्छे से पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स तो चीजें खुद ही समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो आप जाकर वो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। अब यहाँ पर समझते हैं क्या ये क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 5। -12 का जब वर्ग करोगे तब भी 144 प्लस का 5 का 125 जोड़ोगे 169 हो जाएगा और 169 का जब अंडर रूट निकालोगे तो इसका जो कर्ण है वो आ जाएगा 13। अब आपको मान निकालना था भाई साहब sin थीटा। sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर लंब कितना दिया गया है -12 और कर्ण कितना दिया गया 13, तो -12/13 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक, हर एक चीज को सुपरफास्ट तरीके से निपटा रहा है। 5 क्वेश्चन 7, 8, 10 मिनट में निपटा देते हैं ताकि आपका हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट रिवीजन हो सके और कम समय में हम लोग पूरे मैथमेटिक्स का रिवीजन कर पाए। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इस सीरीज में इतना ही। फिलहाल में चीजें अच्छी लग रही हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए। जैसा कि हमने वादा किया था कि पर डे 1 या फिर 2 वीडियो हम पूरा प्रयास करेंगे पर डे 2 वीडियो अपलोड करने का, ताकि आपको एक दिन में 2 वीडियो बेस्ट टॉप 10 क्वेश्चन मिल सके। और आने वाले समय में लगभग 100 लेक्चर इसमें कंप्लीट होने वाले हैं और 100 लेक्चर इंटू 5 करोगे तो 500 प्रश्न की ये सीरीज कंप्लीट करेंगे ताकि आपके रेलवे के बेहतर से बेहतर एग्जाम हो सके। अगर कम समय रहेगा तो एक दिन में 3 वीडियो आपको दिया जाएगा। कम समय का मतलब अगर 100 वीडियो एग्जाम के पहले नहीं खत्म हो पा रहा तो एक दिन में 3 वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके। क्लियर? फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे।